अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रिवायत है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहि इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़िन्हा करने वाले की सज़ा के बारे में पूछा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उसे आग की ज़र्रा पहनाऊँगा। लोहे का लिबास जो आग से बना होगा वो ऐसी वजनी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाए। असाम के बारे में उलमाए किराम ने कहा है कि वो जहन्नुम का एक गार है। जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी बदबू तमाम जहन्नमी चीख उठेंगे। ये सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन जिन्हा करने वाले पर शरीयत ने दुनिया में भी सज़ा मुकर्रर की है। हदीस पाक में है कि अगर कोई दुनिया में सज़ा से बच गया तो आखिरत में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा, और अगर दुनिया में सज़ा मिल गई तो फिर अल्लाह चाहे तो उसे माफ़ फरमा दे। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक वाक़े की बात करेंगे जब एक शहज़ादी ने गुलाम से जिन्हा कर लिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी किसी गैर महरूम से जिन्हा करने से तौबा कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पूरा माजरा क्या था। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी मुल्क का एक बादशाह था और उसके खूबसूरत बहुत ही हसीन बेटी थी, और उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों का रखवाला था और अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से हाथियों को काबू में रखना है। वो गुलाम जो जवानी के आलम में था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार होकर सैर के लिए निकली थी। जब गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो उस पर फिदा हो गया, और जब भी टहलने के लिए निकलती तो वो गुलाम उसको ताकता रहता और चाहता कि उससे बात की जाए और किसी तरह ये मेरी हो जाए, और ये उसकी दिली तमन्ना हो चुकी थी। गुलाम की हैसियत ही नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, या अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। दोस्तों, वो लड़का तो था एक गुलाम, लेकिन वो जवान था और बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा था और देखने में कोई शहजादा जैसा लगता था। एक दिन उसने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई है। शहजादी को जब से देखा है मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी चैन नहीं आता, बस चाहता हूँ कि किसी तरह से शहजादी को हासिल कर लूँ। उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा, और तुम जानते हो ना कि बादशाह हर बात की सज़ा कितनी भयानक देता है। और तो और उसने दिल में तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं आग में जला दिया जाऊं, लेकिन उसे शहजादी को हासिल करना ही है। एक दिन शहजादी जंगल की सैर के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसने एक चालाकी की थी, जहाँ से हाथियों को गुजरना था वहाँ उसने कांटे बिछा दिए। जाहिर सी बात है कि एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा तो हाथी को ज़रूर चुभना ही था, और यही हुआ। उसका मंसूबा कामयाब हो गया। शहजादी हाथी पर सवार हरे भरे जंगल के खूबसूरत माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने ज़ोरदार चिंगार लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया था, और वहाँ पर तो शहजादी का कोई खादिम भी नहीं था जो उसकी मदद के लिए आता। अब गुलाम मौका देखकर दौड़ता हुआ हाथी के पैरों के पास आ गया। गुलाम जानता था कि हाथी को कैसे काबू किया जाए। यहाँ पर शहजादी तो डरी हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी पुरसुकून हो गया। अब शहजादी इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आई, और वो नहीं जानती थी कि वो गुलाम उसके महल में काम करता है और उसको ना जाने कितने दिनों से देख रहा है। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो भी दीवानी हो गई, और वो समझ रही थी कि वो कोई शहजादा है, लेकिन वो शहजादा नहीं था, वो तो उसका खादिम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तिला हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान उसकी नज़रों से दूर हो जाए। उसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहने लगा कि मैं आपके महल में ही काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, क्या तुम कोई शहजादा नहीं हो? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं आपके महल में मौजूद हाथियों को संभाल लेता हूँ, इसी वजह से ये हाथी मेरे काबू में आ गया है। शहजादी ने कहा कि तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है, मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। और उससे बातें करते करते इतना वो गुम हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात का अंधेरा फैल चुका है। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त आपका जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात यही जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और मेरे होते हुए कोई दरिंदा
خدا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادی تو پہلے ہی ان سے محبت کر بیٹھی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا اس کی بات مانتی گئی، یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ جنہ کاری کرنے کا تھا، اور دونوں ایک دوسرے میں ایسے گم ہوئے کہ جنہا کر بیٹھے۔ اور غلام کافی پریشان ہوا کہ شہزادی اور میں تو ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ صبح ہوئی تو اس نے شہزادی سے کہا، آپ اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں اور میں آپ کا غلام، اور کیا آپ کے ابا جان مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان تعلق بن چکا ہے اور اس کی سزا تو بہت سخت ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں میرے ابا جان وہی کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور میں اپنے ابا جان سے تمہارے لیے سفارش کروں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ابا جان کے پاس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی پریشانی کی عالم میں وہ دونوں یہی فیصلہ کر چکے تھے کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی جائے، پھر چاہے قسمت میں آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب میں ہو۔ شہزادی نے کہا، میں شادی تو صرف تم سے ہی کروں گی، اسی لیے تم میرے بابا سے ملو۔ وہ غلام اس کو لے کر محل چلا گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا اور بولا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو تو آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں تو مجھ پر احسان ہوگا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس غلام کو کیا جواب دوں، اس نے مجھ پر احسان بھی کیا ہے میری بیٹی کی جان بچا کر۔ اب بادشاہ نے بیٹی کو دربار میں بلایا اور کہا، کیا تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اس کو برگلانے والا یہی غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا جسے وہ کبھی پورا ہی نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا کہ تم میری ایک شرط پوری کر دو تو میں تمہارا نکاح اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا، اگر شرط پوری نہ ہو سکی تو یاد رکھنا کہ ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے اس کو شرط بتا دی کہ تم کہیں سے بھی 2 بوری بچھو بھر کے لے آؤ تو تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ میں کر دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس کے لیے رکھی تھی کہ یہ اتنے زیادہ بچھو اکٹھا کر کے لا ہی نہیں سکتا، اور اسے کہا، جاؤ اور اس شرط کو پوری کرو۔ پریشانی کے عالم میں وہ نوجوان گھر آیا۔ جب اس کے باپ نے اس پر نظر ڈالی تو کہنے لگا، بیٹا تم پریشان ہو؟ اس نے کہا، بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس ملک کی شہزادی سے میں محبت کر بیٹھا ہوں، اور محبت ہی نہیں، محبت میں اس کے ساتھ ایسا کام کر چکا ہوں جس کی سزا بادشاہ مجھے بہت سخت دیں گے۔ وہ بات میں نے ان کو ابھی نہیں بتائی ہے، بس ان سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ میرے بیٹے، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر جنہا کاری کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا جو کہ ہمارے دین میں حرام کام ہے، اور تم نے وہ حرام کاری کر لی ہے۔ اس نے کہا، لیکن ابا جان، اب میں کیا کروں؟ میں شادی تو اسی شہزادی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی کوئی بدنامی نہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے گا تو ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اتنے بچھو کہاں سے جمع کروں؟ آپ ہی مجھے ایسی جگہ بتا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا، ابھی تو کام پر جاؤ، تم شام کو تم مجھ سے ملنا، میں تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ غلام محل آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہو کر جب وہ واپس گھر آیا تو اس کا باپ اس کا منتظر تھا۔ باپ نے کہا، 2 بوریاں لائے ہو جس کے لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں، میں بوریاں تو لایا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ باپ نے کہا، اس شہر میں بہت ہی پرانا، تقریباً 100 سال پرانا قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں فلاں جگہ ایک قبر ہے۔ اب تم اس قبر پر جانا اور قبر سے ساری مٹی ہٹانا اور ایک اینٹ نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری کا منہ باہر آ جائے تو اس بوری کا منہ مضبوطی سے باندھ دینا، دوسری بوری کو بھی اسی طرح بھر لینا اور اچھی طرح بند کر دینا۔ اگلے دن اس بیٹے نے باپ کی بات پر عمل کیا اور اس قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جس قبر کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا اس کے پاس گیا۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے بتایا گیا تھا۔ اس نے اینٹ ہٹائی اور وہاں بوری کا منہ رکھ دیا۔ اسے ایسا لگ
रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू है जो बोरी के अंदर जाते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फौरन उसका मुंह रस्सी से बांध दिया और फिर दूसरी बोरी ली और दूसरी बोरी को भी कब्र से लगा दिया तो वो भी थोड़ी देर में भर गई। उस पूरे शहर में बिच्छू मौजूद नहीं है, लेकिन उस कब्र में बिच्छू बेशुमार मौजूद हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे अजाब मिल रहा है कि उसकी कब्र में बिच्छू हैं। खैर, वो दोनों बोरियां भरकर वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और परेशान भी हुआ और कहा कि तुमने ये काम कैसे किया और 2 बोरियां बिच्छू आखिर कहाँ से पकड़ कर लाए हो। उसने बता दिया कि एक ऐसा कब्रिस्तान है जो इस शहर में मौजूद है, उसमें कब्र है और उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, फ़ौरन अपने बाप को बुला कर लाओ और मैं जानना चाहता हूँ कि जिस कब्र की निशानदेही उसने की है उसमें कुछ मौजूद है और ये बात तो मुझे भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बादशाह को ये बात मालूम है, लेकिन उसके बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनना चाहता था। उस लड़के ने अपने वालिद साहब को बुलाया। शहजादी भी वहाँ मौजूद थी और सारे दरबारी भी मौजूद थे। अब गुलाम के वालिद से बादशाह ने कहा कि आप जानते हैं कि उस कब्र में बिच्छू मौजूद हैं? तो वालिद ने कहा, तभी तो मैंने अपने बेटे को वहाँ पर पहुँचाया था। बादशाह ने कहा, आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को सिखाना चाहते थे कि उसने जो गुनाह मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सज़ा क्या हो सकती है? आपने कहा कि ये समझ लीजिए, यानी मैं अपने बेटे को दिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताइए, तमाम दरबारियों को ये बताइए कि आप अपने बेटे को मेरी शर्त पूरी करके क्या सिखाना चाहते थे। दोस्तों, बाप ने बताना शुरू किया कि बेटा, तुम जिस कब्र से बिच्छू भर कर लाए हो और जहाँ बिच्छू की इतनी तादाद है कि 2 बोरियां भर गईं, यकीन करो जो कि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। गुलाम ने कहा, अब्बा जान, कौन सा गुनाह किया है? तभी बाप ने कहा, जिन्हाकारी। एक बार नहीं बल्कि रातों को बदकारी किया करता था। इसी वजह से जब उसकी वफात हुई तो उस वक्त भी वो जिन्हाकारी कर रहा था और उसका बेटा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मेरी भी कब्र में बिच्छू ही आएंगे। मैंने भी जिन्हाकारी की है, गलत काम किया है। अब वो समझ चुका था कि जिन्हा करना कितना बड़ा गुनाह है, मगर बादशाह से कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मेरी भी कब्र में बिच्छू आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लिहाजा तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी और 100 कोड़े मारे जाएंगे और तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कोड़े मारे जाएंगे। यानी जल्लादों को हुक्म दिया गया उसकी बेटी और उस लड़के को 100 कोड़े मारे जाएं और दोनों को कोड़े मारे गए। शहजादी निढाल हो गई थी, लेकिन ऐसा अमल कर चुकी थी तो दोस्तों ये सज़ा मिलना ज़रूरी थी। बादशाह ने कहा कि तुम दोनों को अब तौबा करनी है और हमसे माफ़ी ना मांगो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम दोनों मिलोगे और अगर तुम्हारी मोहब्बत झूठी है तो तुम लाख कोशिशें कर लो, लेकिन तुम अपने प्यार से, तुम अपनी मोहब्बत से कभी मिल नहीं पाओगे। ऐसे में समझाते हुए उसके बाद उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी तुमसे कर दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों के अंदर उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इसीलिए अल्लाह पाक हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वाकया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।